हेलो दोस्तों, मैं ओम झाजेडिया आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ओम झाजेडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एलिगेशन या मिक्सर या मिश्रण के पार्ट 4 को पढ़ रहे हैं। पहले जो 3 पार्ट अपन ने पढ़े मिश्रण के, उनमें अलग अलग विविध प्रकार के प्रश्नों को आपने सरल कर लिया और बेसिक से लेकर हायर लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने सरल किए हैं। इस चौथे पार्ट में मैं और इससे जो 3 पार्ट में प्रश्न पढ़े हैं उनसे अलावा जो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं मिश्रण के, उनको सरल आपको करवाना चाहूँगा। चौथे पार्ट में कुछ अनुपातों के प्रश्न भी हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो हैं वो लाभ आने के प्रश्न भी हैं और वो मिश्रण पर आधारित प्रश्न हैं, और विविध प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इस चौथे पार्ट में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं आज चौथे पार्ट में, उसको अपन देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ओके। और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जो हैं वो डालते रहें साथ साथ, जिससे मुझे पता चलेगी और अपने को चैनल में या वीडियोज़ में क्या सुधार करना है, ओके। देखते हैं अपन क्वेश्चन। मैंने आपको अनुपात के टॉपिक में या आपको अनुपात में और मिश्रण तो अपन पढ़ रहे हैं। पहले मैं अनुपात का रेशियो का अपन टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। उसमें एक क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रश्न अपन देखते हैं। मैंने अनुपात के टॉपिक में एक क्वेश्चन आपको बताया था, किस प्रकार से उसको समझें पहले आप। जैसे आपको ये दे रखा हो 2 बर्तन हैं और 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 2 बर्तन हैं और 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 4:1 है। दोनों की समान मात्रा को मिलाया जाता है। समान मात्रा का मतलब होता है दोनों को 1:1 में मिलाया जाता है, या अनुपात अलग भी हो सकता है। मात्रा समान हो भी सकती है, समान नहीं भी हो सकती, कोई जरूरी नहीं है। यह अनुपात 1:3, 3:2, 5:4 कुछ भी हो सकता है। यहां पर मैंने आपको कहा ये दोनों जो बर्तन हैं इनसे विलयन किस अनुपात में मिलाया गया, 1:1 में मिलाया गया। तो तीसरे बर्तन में दूध का पानी से अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अनुपात के टॉपिक का। ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। यहां पर मैं अगर बात करूं तो पहले बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा 3 और 2 5, दूसरे बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा 4 और 1 5। पहले बर्तन में भी कुल मात्रा 5 है, दूसरे बर्तन में भी कुल मात्रा 5 है। आपको ये बताया है कि दोनों 1:1 में मिलाए, मतलब दोनों की मात्रा बराबर है। क्या दोनों की मात्रा बराबर है? पहले से ही दोनों की मात्रा बराबर है। अगर बराबर नहीं होती तो पहले बराबर करते और बराबर करने के बाद प्रश्न को सरल करते। यहां पर मात्रा पहले से बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल मिलाना है। अगर दूध और पानी को मिलाएंगे, दोनों बर्तनों के विलयन को मिलाएंगे, तो दूध इसमें 3, इसमें 4, 3 और 4 7 लीटर हो गया। पानी इसमें 2 और इसमें 1, और 2 और 1 कितना हो गया, पानी 3 लीटर हो गया। और दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तीसरे बर्तन में 7:3 होगा। ये प्रश्न आप अनुपात के टॉपिक में पहले पढ़ चुके हैं। तो फिर अपन यहां पर इसको दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मिश्रण में अपन इसका अपोजिट क्वेश्चन सरल करने वाले हैं। अब आपको मिश्रण का जो टॉपिक है उसमें प्रश्न क्या दिया जाएगा, आपको ये अनुपात दिया जाएगा और आपसे ये अनुपात जो है किस अनुपात में मिलाया गया, ये अनुपात आपसे पूछा जाएगा। ये अनुपात दिया जाता है तो ये पूछा जाता है, ये दिया जाता है तो ये अनुपात आपसे पूछा जाता है। इसका जो अपोजिट प्रश्न है वो अपन कहां पर पढ़ रहे हैं, मिश्रण के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से है उसको आप समझ लें। एक क्वेश्चन मैं इस पर आधारित आपको करवा रहा हूं, उसको देखें आप। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है वो 5:3 है। एक बर्तन है, उस बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 5:3 है, और दूसरे बर्तन में यह अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात दूसरे बर्तन में है वो 2:3 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। आपसे पूछा गया है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो।
इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, वो अनुपात आपसे पूछा गया। किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे बर्तन में आधा दूध और आधा पानी हो। आधा दूध और आधा पानी का मतलब है दोनों क्या हो, एक अनुपात हो, एक हो। आधा दूध और आधा पानी कहोगे, इसका मतलब अनुपात निकालोगे तो एक अनुपात एक ही आएगा। आधा दूध और आधा पानी है, मतलब आपने अनुपात निकाला तो अनुपात तो कितना आएगा, एक अनुपात एक आएगा। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। दोनों बर्तनों के विलयन को मिलाने के बाद ये बनता है, तो किस अनुपात में मिलाया गया, वो अनुपात आपसे पूछा गया है। पहले वाले प्रश्न का अपोजिट ही यही। अब बात करते हैं इसको मिश्रण के नियम से कैसे सरल किया जाएगा, उसको अपन समझते हैं। मुझे आप ये बताएं, पहले बर्तन में क्या दूध का भाग बता सकते हैं आप? पहले बर्तन में दूध का भाग, कुल विलयन 3 और 2 5 और 3 कितना है? कुल विलयन 5 और 3 कितना है? 8 है। और उसमें दूध कितना है? 5। तो दूध का भाग कितना हुआ? 5/8। पहले बर्तन में दूध का भाग। इसी प्रकार दूसरे बर्तन में दूध का भाग, कुल विलयन 2 और 3 कितना है? दूसरे बर्तन की बात करूं तो कुल विलयन कितना है? 3 और 2 5। उसमें से दूध कितना है? 2। तो दूध का भाग है 2/5 भाग। ये पहले बर्तन में दूध का भाग, ये दूसरे बर्तन में दूध का भाग, और दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है, उस मिश्रण में दूध का भाग कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है, उस मिश्रण में दूध का भाग, कुल मात्रा कितनी? 2, 1 और 1 2, और उसमें दूध कितना है? 1, तो 1/2, वो बीच में रखा जाएगा। और मिश्रण का नियम ये कहता है कि इन दोनों का अंतर इधर लिखा जाता है। वो आप पहले से जानते हो, 3 पार्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इन दोनों का अंतर लेंगे तो नीचे तो लघुत्तम 5 और 2, 5 दूनी 10 आएगा, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 और 4 का अंतर 1 अनुपात। इधर अंतर क्या आएगा, सॉरी लघुत्तम क्या आएगा? 8 दूनी 16 जाएगा, लघुत्तम तो आ जाएगा 16, 5 दूनी 10, 8 एकम 8, 8 और 10 का अंतर कितना होगा? 2 अनुपात निकालेंगे, सरल करेंगे। 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटेंगे तो 8 बार, 2 से काटेंगे तो 1/4, और ये 4 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो अनुपात क्या बन जाएगा? 4/5। ऑप्शन दे रखे होंगे आपको शायद, 4/5 दे रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, 5 इधर 5 एकम 5, ये 4 इधर गुना होगा तो 4 एकम 4, अनुपात बन जाएगा 4/5। ये अपना आंसर हो जाएगा। अनुपात का प्रश्न था, मिश्रण के नियम से आसानी से सरल कर सकते हैं। इसका पहले वाला प्रश्न जो है वो अनुपात में पढ़ चुके थे। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है जो अपन कहाँ पढ़ रहे हैं? मिश्रण के टॉपिक में पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं इसका और आपको बता रहा हूँ, उसके बाद अपन इसको चेंज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और समझें इसका। एक मिश्र धातु में जस्ते और तांबे का अनुपात है वो 1:2 है। एक मिश्र धातु है, इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं साइड में मैं, जस्ते और तांबे का जो अनुपात है एक मिश्र धातु में वो है 1:2, और दूसरी मिश्र धातु में जस्ते और तांबे का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है? 2:3 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो नई मिश्र धातु तीसरी बनती है उसमें जस्ते और तांबे का अनुपात 5:8 हो जाए? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 10:3, 10:4, 3:10 और 10:15। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसको अपने को सरल करना है। देखो क्वेश्चन को समझें आप। पहली मिश्र धातु में जस्ते और तांबे का अनुपात, दूसरी मिश्र धातु में जस्ते और तांबे का अनुपात आपको दे रखा है। दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण में जस्ते और तांबे का अनुपात आपको दे रखा है। तो किस अनुपात में मिलाए गए थे वो आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर इसको मिश्रण के नियम से अगर सरल करते हैं तो किस प्रकार सरल करेंगे उसे आप बताएं। पहली मिश्र धातु में जस्ते का भाग क्या होगा बता सकते हो आप? कुल मात्रा कितनी है? 2 और 1 3, कुल मात्रा है 3, उसमें से जस्ता कितना है? 1/3 भाग जस्ता है, भाग निकालना मैं पहले बता चुका हूं आपको। दूसरी मिश्र धातु कुल कितनी? 2 और 3 है 5 है, और उसमें जस्ता कितना है? 2, तो दूसरी मिश्र धातु में जस्ते का भाग 2/5 भाग। दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है और मिश्रण में जस्ते का भाग कहाँ रखा जाएगा? बीच में। मिश्रण कितना है? कुल 5 और 8 है 13, और उसमें जस्ता कितना है? 5, तो जस्ते का भाग कितना हुआ? 5/13 भाग हुआ। अब इन दोनों का अंतर इधर, इन दोनों का अंतर इधर,
मिश्रण के नियम से अगर करते हैं तो नीचे तो लघुत्तम 13 पंचो 65 आ जाएगा। सरल करना आप जानते हो, इन दोनों को आपस में घटाना है, अंतर चाहिए अपने को। 13 पंचो 65, ये 13 दूनी 26, ये 55 25, 25 और 26 का अंतर है 1। इधर देखेंगे तो 13 तिया 39 तो आ जाएगा लघुत्तम, 13 एकम 13, 5 तिया 15, 15 और 13 का अंतर 2 काटेंगे, 13 पंचो 65, 13 तिया 39, 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, तो अनुपात क्या आ जाएगा 3 अनुपात 10 आ जाएगा। मतलब दोनों मिश्र धातुएं किस अनुपात में मिलाई गई हैं, 3 अनुपात 10 के अनुपात में मिलाई गई है। ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को आसानी से आप मिश्रण के नियम से सरल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन को चेंज करते हैं। इसके बाद ये सभी क्वेश्चन जो बताए मैंने आपको मिश्रण के नियम पर आधारित थे। अब मैं मिश्रण के अन्य क्वेश्चन ले रहा हूं जो मिश्रण के नियम के अलावा है, मिश्रण के नियम से अलावा है। जैसे क्वेश्चन की अपन बात करें, आपको दिया जाए एक दूध वाला है और वो दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है और वो 10% का लाभ कमाना चाहता है। 10% का लाभ कमाना चाहता है तो दूध में कितने प्रतिशत पानी मिलाएगा। मिश्रण ही एक तरह से लाभ हानि कह दो, चाहे आप मिश्रण कह दो, चाहे आप इसमें प्रतिशत कह दो, बात एक ही रहती है। मिश्रण के नियम पर आधारित, इसलिए मिश्रण में अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें आपको प्रतिशत भी है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण बन गया, इसलिए यहाँ पर मिश्रण के नियम में अपन इसको पढ़ रहे हैं। दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। 20 के भाव से खरीदा तो 20 के भाव से बेचेगा, 50 के भाव से खरीदा तो 50 के भाव से बेचेगा, लेकिन वो 10% का लाभ भी चाहता है। अब आप बताएं, दोनों बातें पॉसिबल नहीं है। क्रय मूल्य पर ही बेचना चाह रहा है तो क्रय मूल्य पर तो लाभ नहीं कमाया, लेकिन लाभ चाहता है तो इसका मतलब दूध में उसको कुछ पानी मिलाना पड़ेगा। मिलाए गए पानी का प्रतिशत आपसे पूछा गया। 10% लाभ चाहिए तो कितने प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा वो आपसे पूछा गया। मुझे एक बात बताएं आप, जब 10% का लाभ चाहिए तो 10% ही पानी मिला दो, 20% का लाभ चाहिए तो 20% पानी मिला दो, उतना ही लाभ हो जाता है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं होती है। सिंपल सा ये है कि आपको क्रय मूल्य पर तो जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, यहाँ पर तो कोई लाभ हानि होना नहीं है। बात यहाँ पर रही, आपको जितना लाभ चाहिए, 10% लाभ चाहिए तो 10% पानी मिला दो, 20% लाभ चाहिए तो आप 20% पानी मिला दो, 50% लाभ चाहिए तो आप 50% पानी मिलाएंगे। तो जब आप उस दूध वाले को 10% का लाभ चाहिए तो मिलाए गए पानी का प्रतिशत भी क्या होगा, 10% ही होगा और वो अपना आंसर होगा। अब बात ये आती है, क्या ये अपना लॉजिक है, क्या ये अपना प्रश्न है, ये सही है या गलत, इस बात को कैसे समझा जाए उसको आप और देखें। एक तो दूध का होता है भाव, देखो इस चीज़ को समझते हैं अपन। एक तो दूध का होता है भाव, एक होती है मात्रा, एक होती है यहाँ से आय, कुल आय होती है। आपको ना तो दूध का भाव पता है ना दूध की मात्रा पता है, तो आय और भाव और मात्रा नहीं पता तो आय भी आप नहीं बता सकते। मान पता नहीं है तो अपन मान सकते हैं। किस प्रकार उसको देखें, मान लेते हैं दूध का भाव कितना है, 10 रुपए प्रति लीटर। पहले दूध कितना बेचता था, वो 10 लीटर बेचता था। 1 लीटर के 10 रुपए तो 10 लीटर के 100 रुपए, ये पहले दूध वाले की आय थी। अब क्या हुआ, उसने क्रय मूल्य में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, तो क्रय मूल्य भाव तो 10 का ही रहेगा, भाव तो उतना ही रहेगा, और वो 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो पहले कितनी आय थी उसकी, 100 आय थी, 10% का लाभ लेगा तो 110 में बेचेगा। 100 रुपए पहले इनकम थी, 10% का लाभ लेगा तो 100 का 10%, 10 का लाभ लेगा तो अब उसकी आय क्या होगी, 110 होगी, तभी 10% का लाभ होगा। तो अब इसने कितनी दूध की मात्रा बेची, वो मात्रा बता सकते हो आप यहाँ से। कुल कितने रुपए की आय है उसको, 110 रुपए का दूध बेचा उसने, 110 रुपए का दूध बेचा, किस भाव से, 10 के भाव से, मतलब कितना दूध बेचा उसने, 11 लीटर दूध बेचा। मात्रा आपको पता चल गई, दूध की मात्रा कितनी हो गई, 11 लीटर हो गई। आपको पता है दूध तो 10 ही लीटर था, 11 लीटर कैसे हो गया, क्योंकि उसमें 1 लीटर क्या डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया। 1 लीटर पानी डाला है, वो कितने दूध में डाला, 10 लीटर दूध में डाला, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो मिलाएंगे पानी का प्रतिशत कितना होगा, 10% ही हो जाएगा। जितना लाभ चाहिए उतना ही क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। 10% लाभ चाहिए तो 10% ही पानी मिलाना पड़ेगा। 15% लाभ चाहिए तो 15% ही पानी मिलाना पड़ेगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है
और दूध को बेचते समय उसमें कुछ पानी मिलाकर बेचता है, अगर वो 25% का लाभ चाहता है तो कितना पानी मिलाएगा? पानी भी 25% ही मिलाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस और अपन समझते हैं इसके अलग प्रकार के, वो किस प्रकार से उसको देखें आप। व्यापारी आपको 2 अलग अलग प्रकार की दाल है या अलग अलग प्रकार गेहूं है, अलग अलग प्रकार की चाय है, उनका अलग अलग भाव होता है, वो उनको मिलाकर बेच देता है। और उनको मिलाकर बेचने के बाद अगर आपको भाव बताया जाए तब तो लाभ हानि पूछी जाती है, लाभ हानि बताता है तो आपको भाव पूछा जाता है। किस प्रकार से? 2-3 प्रकार से इसके क्वेश्चंस बनते हैं, वो दोनों तीनों प्रकार आपको मैं समझा रहा हूं। देखो किस प्रकार से। सबसे पहला प्रश्न जो है इसका मैं आपको बता रहा हूं, वो देखिए आप। एक व्यापारी के पास 2 प्रकार की गेहूं है। एक व्यापारी है और उस व्यापारी के पास 2 प्रकार की गेहूं है। दोनों का भाव भी आपको बता रखा है, दोनों की मात्रा भी आपको बता रखी है। पहली प्रकार की गेहूं है वो 20 किलोग्राम गेहूं है और वो है 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव की है। दूसरी गेहूं है उसकी मात्रा है वो 30 किलोग्राम है और उसकी भाव जो है वो है 7 रुपए प्रति किलोग्राम है। एक व्यापारी के पास 2 प्रकार की गेहूं है, दोनों की मात्रा आपको बता रखी है। पहली 20 किलोग्राम है वो 6.5 के भाव की है, दूसरी है वो 30 किलोग्राम है, वो 7 रुपए के भाव की है। वह उन दोनों को मिला देता है, वह उन दोनों को मिला देता है, मतलब मिश्रण बन गया। वह उन दोनों को मिला देता है और मिश्रण को 60 रुपए के लाभ पर बेचता है। मिश्रण जो है उसको 60 रुपए के लाभ पर बेचता है, तो उसने मिश्रण किस भाव से बेचा? मिश्रण है वो किस भाव से बेचा, वो भाव आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको जैसे 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 8 रुपए प्रति किलोग्राम, 6 रुपए और 12 रुपए प्रति किलोग्राम, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब बात यहां पर करें अपन प्रश्न की। 2 प्रकार की गेहूं है, दोनों का भाव आपको पता है। अपन दोनों प्रकार की गेहूं का कुल क्रय मूल्य अपन निकाल सकते हैं। कुल क्रय मूल्य किस प्रकार? देखो यहां पर लाभ हानि जो आपको दे रखा है वो रुपए में दे रखा है, प्रतिशत में भी हो सकता है। लाभ हानि रुपए में भी हो सकता है, प्रतिशत में भी हो सकता है। रुपए में थोड़ा सा अलग रहता है काम और प्रतिशत में अलग रहता है। यहां पर बात किसकी है? रुपए में 60 रुपए का लाभ है। तो यहां पर आप जो दोनों प्रकार की गेहूं है उसकी मात्रा का अनुपात नहीं निकाल सकते। अगर ये प्रतिशत में होता, प्रतिशत में लाभ हानि होता तो मात्रा कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाभ हानि यहाँ पर किस में है? रुपए में, तो मात्रा का फर्क पड़ता है। आप मात्रा का अनुपात नहीं निकाल सकते। जब 1 किलो के 6.5 रुपए लगते हैं तो 20 किलो के कितने रुपए के लगेंगे? 130 रुपए लगेंगे। जब 1 किलो के 7 रुपए लगते हैं तो 30 किलो के 7 21 210 रुपए लगेंगे। कुल कितने रुपए में खरीदी? कुल कितने रुपए में खरीदी? दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 340 रुपए में व्यापारी ने गेहूं खरीदी। कितने किलो? 50 किलो। 20 और 30 से 50 किलो। 50 किलो गेहूं खरीदी कितने में? 340 रुपए में। वो उसको 60 रुपए के लाभ पर बेचता है। 60 रुपए के लाभ पर बेचेगा। 340 में खरीदी, 60 का लाभ लेगा तो बेचेगा कितने में? 400 रुपए में बेचेगा। 400 में बेचेगा तभी तो 60 का लाभ होगा। 400 रुपए में बेचेगा। कितने किलोग्राम? 50 किलोग्राम। ये 50 किलोग्राम का भाव है, तो क्या 1 किलो का भाव बता सकते हो आप? जब 400 रुपए में 50 किलोग्राम गेहूं बेचता है तो 1 किलो का भाव क्या होगा? 50 का भाव देंगे। 1 किलो गेहूं का मिश्रण का जो मूल्य होगा वो क्या होगा? 8 रुपए प्रति किलोग्राम। ये उस मिश्रण का मूल्य आ जाएगा। इस भाव से उसको बेचना पड़ेगा, तभी उसको क्या होगा? 60 रुपए का लाभ होगा। एक तो ये क्वेश्चन होता है इसका सिंपल, जिसमें आपको रुपए में लाभ हानि बता रखा है, तो आप मात्रा का अनुपात नहीं निकालेंगे। जैसे आपको प्रश्न दिया गया उसी प्रकार आप उसको सरल करेंगे। अगले वाले जो 2 प्रश्न बनते हैं उसमें आपको देखो प्रतिशत में लाभ हानि दिया जाता है और आपसे भाव पूछा जाता है। भाव देगा तब तो लाभ हानि पूछेगा, लाभ हानि देगा तो आपसे भाव पूछा जाएगा। किस प्रकार से उसको और समझें आप। आपको दे रखा हो 2 प्रकार की कॉफी है। 2 प्रकार की कॉफी है। देखो क्वेश्चन को समझें आप। मैं शॉर्ट में सीधा लिख दे रहा हूं बोर्ड पे। एक कॉफी है वो 150 किलोग्राम है और वो 175 के भाव की है। 150 किलोग्राम कॉफी है वो 175 के भाव की है। और दूसरी जो है वो 100 किलोग्राम कॉफी है। 100 किलोग्राम कॉफी है वो 125 रुपए प्रति किलोग्राम की है। 2 प्रकार की कॉफी है, दोनों की मात्रा आपको बता रखी है, दोनों का भाव आपको बता रखा है। अब व्यापारी क्या करता है?
वह इन दोनों को मिला देता है और जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण को किस भाव से बेचा जाए कि 20% का क्या हो, लाभ हो। मिश्रण को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो आपसे भाव पूछा गया है। देखो दो बातें हैं, मैं आपको जो यहाँ पर बता रहा था, ऑप्शन आप लेना चाहें तो ऑप्शन 155 रुपये प्रति किलोग्राम, 186 रुपये, 150 रुपये और 178 रुपये। सरल करें, आप अपना ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में डालें। देखो सरल करता हूँ मैं, साथ साथ बता रहा हूँ आपको, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। दो प्रकार की कॉफ़ी है, दोनों की मात्रा आपको पता है, दोनों का भाव आपको पता है। ये बात तो पहले वाले प्रश्न में भी थी और इस प्रश्न में भी है, दोनों में कॉमन है। अब फिर अलग क्या रहा, पहले वाले प्रश्न में आपको लाभ आनी था, वो रुपए में बता रखा था। अगर रुपए में लाभ आनी है तो आप इसकी मात्रा को परिवर्तित नहीं करेंगे, जबकि इस प्रश्न में आपको यहाँ पर लाभ आनी किस में बता रखा है, प्रतिशत में, और प्रतिशत में लाभ आनी बता रखा है। तो मात्रा चाहे कितनी भी हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रा आप चाहे 2 किलो बेचो, चाहे 100 किलो बेचो, चाहे 150 किलो बेचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आपको लाभ आनी बताया जाएगा तब तो आपसे भाव पूछा जाएगा, और भाव आपको बताया जाएगा तो आपसे लाभ आनी पूछा जाएगा। दोनों में से एक मान दिया जाता है और दूसरा मान आपसे पूछा जाता है। इस प्रश्न की अगर बात करें तो यहां पर पहले मात्रा का क्या निकालेंगे अपन, अनुपात निकालेंगे, जिससे प्रश्न छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। मात्रा का अनुपात अगर निकालते हैं तो 50 का भाग देंगे तो यहां पर 3 बार जाएगा, यहां पर 2 बार जाएगा, तो दोनों प्रकार की कॉफी किस अनुपात में मिलाएगी, 3:2 के अनुपात में मिलाएगी। जब 1 किलो कॉफी के 175 रुपए लगते हैं तो 3 किलो कॉफी के कितने रुपए लगेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 17 × 51, 525 रुपए लगेंगे। इसी प्रकार 1 किलो के 125 रुपए, तो 2 किलो के 250 रुपए। ये कुल क्रय मूल्य है क्या कॉफी का, ये कुल कॉफी का क्या है, क्रय मूल्य। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 775 रुपए। ये कॉफी का कुल क्रय मूल्य है, कितने किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का। 5 किलोग्राम कॉफी का कुल क्रय मूल्य है। अगर इसमें 5 का भाग दे देंगे तो क्या 1 किलो का मूल्य आ जाएगा। 5 किलो कॉफी के मूल्य में अगर 5 का भाग दे देंगे तो 1 किलो का मूल्य आ जाएगा। 5 का भाग देंगे, सरल करेंगे तो यहां से 155 रुपए प्रति किलोग्राम, ये 1 किलो कॉफी का मूल्य है। ये मिश्रण का मूल्य है। आपसे ये नहीं पूछा, मिश्रण का मूल्य नहीं पूछा, आपसे पूछा है उस कॉफी को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो भाव, विक्रय मूल्य, भाव बताओ आप किस भाव से बेचा जाए। आपको पता है मिश्रण का मूल्य 155 रुपए प्रति किलोग्राम है। अगर 10% के लाभ पर बेचना है तो इसमें 10% की वृद्धि करो, 20% की हानि में बेचना है तो इसमें 20% की कमी करो। आपको करना क्या है, 20% के लाभ में बेचना है तो इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। 155 का 10% तो 15.5, 20% है, 20% 15 दूनी 30 रहेगी, 31 जोड़ेंगे तो यहां पर ये कितने के भाव में बिकेगी, 186 के भाव में बिकेगी। आपको प्रतिशत के टॉपिक में मैं परसेंटेज निकालना बता चुका हूं, फिर भी आप देखना चाहें तो 155 जो है, 155 का 20% निकालेंगे आप। 155 का 20% निकालेंगे, 0 से 0, 2 से काटेंगे 5, 5 3 15, 5 एकम 5, कितना होगा 31, और वो 31 जोड़ेंगे तो भाव क्या होगा 186। 155 के भाव की कॉफी थी, 20% का लाभ लिया, मतलब 31 रुपए का लाभ लेंगे तो कॉफी किस भाव से बिकेगी, 186 के भाव से बिकेगी। ये भाव आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं, भाव पूछेगा तो लाभ आनी, भाव देगा तो लाभ आनी पूछेगा, लाभ आनी देगा तो भाव पूछेगा। इस प्रश्न में आपको लाभ आनी बता दिया और क्या पूछ लिया, भाव पूछ लिया। अगला प्रश्न और करते हैं अपन, उसमें आपको भाव बताया जाए और क्या पूछ लिया जाए आपसे, लाभ आनी पूछ लिया जाए, तो भी तरीका इसी प्रकार रहता है। कैसे, उसको और समझते हैं अपन। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी शायद, और अभी तो मेरे हिसाब से जब जैसे मैं फ्री हूं, तो आपके लिए वीडियोस भी कोशिश ये रहती है कि रेगुलर उपलब्ध करवाऊं। फिर भी रेगुलर नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन तो आपको वीडियो मिल ही जाता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे मुझे भी ये लगे कि काफ़ी बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं और उत्साहवर्धन भी इससे होता है। कमेंट्स वगैरह भी आप करें, आपको जैसा भी लगे, जो भी लगे, आपको अच्छा लगे तो अच्छा कर दें, बुरा लगे तो आप बता दें कि ये कमी सर इसमें, तो मैं उसमें और सुधार कर सकूँ। लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा।
देखो क्वेश्चन और करते हैं अपन, इसका चेंज करते हैं। एक व्यक्ति दो प्रकार की चाय है, जिनमें से एक तो 120 रुपए के भाव की है और दूसरी 200 रुपए के भाव की है। एक व्यक्ति है और वो दो प्रकार की चाय है। एक चाय तो है वो 120 रुपए के भाव की है, दूसरी चाय है वो 200 रुपए के भाव की है, और दोनों प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिश्रित करता है। दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में? 5:3 के अनुपात में मिश्रित करता है, मिला देता है। अब वह मिश्रण को 165 रुपए के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि जो है वो आपसे पूछा गया है। लाभ या हानि जो भी है वो आपसे पूछा गया है, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जैसे 8% का लाभ, 10% का लाभ, 10% की हानि, 12% की हानि। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जैसे मैंने पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था, उसी प्रकार यहां पर है। दो प्रकार की कॉफी है, दोनों का अनुपात, मात्रा का अनुपात आपको बता रखा है, दोनों का भाव आपको बता रखा है। दोनों को मिलाने के बाद इस भाव से बेचा जाता है और इस भाव से बेचा जाता है, तो लाभ हानि बताओ। लाभ हानि देगा तो भाव पूछेगा, भाव देगा तो लाभ हानि आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न उसी प्रकार से है। प्रतिशत में आपको लाभ हानि पूछा गया है, तो संख्या कितनी मात्रा मिलाई गई है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात यह है कि दोनों का अनुपात आपको पहले से दे रखा है। अगर अनुपात नहीं दे रखा होता तो अपन पहले अनुपात निकालते और फिर उसको सरल करते। यहां पर अनुपात पहले से दे रखा है। जब 1 किलो के 120 रुपए लगते हैं, तो 5 किलो के 12×5 60। पहली प्रकार की कॉफी है वो 600 रुपए में आएगी। दूसरी प्रकार की कॉफी है वो 3 किलो है, 1 किलो के 200 रुपए, तो 3 किलो के 600 रुपए। कुल कितने रुपए में खरीदी? 600 और 600 1200 रुपए में खरीदी। कुल 1200 रुपए में कॉफी खरीदी। कितने किलो? 8 किलो। 8 किलो का भाव जब 1200 रुपए है, तो 1 किलो का भाव आ जाएगा। जब 8 किलो कॉफी का मूल्य 1200 रुपए है, तो 1 किलो कॉफी का मूल्य क्या होगा? 8 का भाव दे दिया, 8 का भाग देंगे तो 150 रुपए प्रति किलोग्राम। ये 1 किलो कॉफी मिश्रण का मूल्य है, ये मिश्रण का मूल्य है। अब आपको पता है 1 किलो का मूल्य 150 रुपए है, और उसको किस भाव से बेचा? 165 के भाव से बेचा। 150 के भाव की कॉफी है, उसको आप 165 के भाव से बेचेंगे, तो लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 15 रुपए का लाभ हुआ 1 किलो पर। 15 रुपए का लाभ हुआ। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 150, और प्रतिशत के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 15 रुपए का लाभ हुआ। 150 की कॉफी थी, 165 में बेची, तो लाभ तो 15 का हुआ। लाभ और हानि हमेशा किस पर? क्रय मूल्य पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे, तो यहां से होने वाला जो लाभ का प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 10% हो जाएगा। ये अपने आंसर हो जाएगा। तो यहां से 10% लाभ हो जाएगा। 3 प्रकार के प्रश्न यहां पर बनते हैं, वो तीनों ही प्रकार के प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं। कर सकते हैं इसको भी। एक और क्वेश्चन अपन समझते हैं यहां पर। एक अलग क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं आपको, उसको और देखें आप। आपको दिया जाए क्वेश्चन ये है, एक पीपे में, एक पीपा है, एक पीपे में 3:1 के अनुपात में शराब और पानी का मिश्रण है। एक पीपे में शराब और पानी है, और शराब और पानी का जो मिश्रण है वो 3:1 के अनुपात में है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर, इसमें मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके बदले में उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए, उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए, जिससे मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या है? वो 1:1 बन जाए। ये आपको बोला गया है। कितना भाग निकाला जाए? देखो, एक बर्तन है या एक पीपा है, जो भी है, एक बर्तन है, और वो बर्तन है वो शराब और पानी से भरा हुआ है, और उसमें शराब और पानी की जो मात्रा का अनुपात है वो कितना है? 3:1 है। मतलब 3 लीटर शराब है तो 1 लीटर इसमें पानी है। इसमें से मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए? 1/2 आधा, 1/3, 1/4, कितना भाग निकाला जाए, और निकालने के बाद उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए? उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाए, जिससे अनुपात क्या बन जाता है? 1:1 बन जाता है। दोनों का अनुपात 1:1, मतलब दोनों की मात्रा क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो आपसे पूछा गया कितना भाग निकाला जाए, उसके बदले में उतना ही पानी डाला जाए। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1/4, 1/3, 3/4,
या 2/3, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आसान भी है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो आप समझें इसके आंसर आप फटाफट निकाल के डालें। क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा सभी को। दोबारा बता देता हूं, जब तक आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार दोबारा देख लें। प्रश्न अपना ये था, एक बर्तन है वो शराब और पानी से भरा हुआ है, उसमें शराब और पानी का अनुपात पहले 3:1 था, मतलब 3 लीटर शराब है तो 1 लीटर पानी है। उसमें से कुछ मिश्रण का भाग निकाला, 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी निकाला, इसमें से कुछ भाग निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया। 1/2 निकाला तो 1/2 पानी डाल दिया, 1/3 निकाला तो 1/3 पानी डाल दिया, उतना ही पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो कितना भाग निकाला गया था वो आपसे पूछा गया। आंसर डालें आप फटाफट कमेंट बॉक्स में। देखो समझते हैं हम। पहली बात तो ये कि मिश्रण में पहले बर्तन में जितना शराब और पानी था कुछ भाग निकाला और उतना ही डाल दिया, कुछ भाग निकाला और उतना ही डाल दिया, तो क्या कुल मात्रा परिवर्तित हुई? नहीं, कुल मात्रा पहले जितनी थी बाद में भी कुल मात्रा उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जितना निकाला उतना ही डाला गया। कुल मात्रा पहले 3 और 1 4 लीटर थी, अब कुल मात्रा कितनी है, 1 और 1 2 है। पहली बात तो कुल मात्रा समान नहीं है, तो कुल मात्रा को समान बनाएंगे। समान कैसे बनाएं? ये कुल मात्रा यहाँ पर 4 है तो क्या इसको 4 बना सकते हैं? 4 बनाने के लिए 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करते हैं। तो अनुपात है, अनुपातों को किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इस अनुपात से अपने को कोई मतलब नहीं है। कुल मात्रा पहले भी 4 थी, कुल मात्रा अभी कितनी है, 4 ही है। आप मुझे बताएं कि शराब पहले 3 थी, अब कितनी हो गई, 2 लीटर हो गई। कितना भाग कम हुआ, 1 भाग कम हुआ। और ये 1 मान किस में से कम हुआ, 3 भाग में से। 1 लीटर कम हो गई कितने में से, 3 में से, मतलब कितना भाग निकाला गया, 1/3 भाग निकाला गया। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। दोबारा एक बार और दूसरे तरीके से और समझें इस बात को। दूसरे तरीके से किस प्रकार उसको और देखें आप। अगर आपको ये दें, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा करना चाहें, बड़ा किस प्रकार से, मान लेते हैं शराब बर्तन में कितनी थी, 30 लीटर, पानी कितना था, 10 लीटर थी। अनुपात है, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो आप। 3 और 1 को 10 से गुणा कर दिया तो 30 लीटर तो शराब थी, 10 लीटर क्या था, पानी था। कुछ भाग निकाला गया, उतना ही पानी डाला गया। बाद में दोनों की मात्रा क्या हो गई, बराबर। दोनों की मात्रा बराबर होगी, मतलब दोनों 20 और 20 ही तो होंगी। कुल मात्रा ये 40 है तो ये भी क्या रहनी चाहिए, कुल मात्रा 40 बराबर है, इसलिए बराबर कर दिया अपन ने। आप मुझे बताएं, पहले शराब 30 लीटर थी, अब 20 लीटर हो गई, कितनी निकाल ली, 10 लीटर निकाली। और ये कितने में से निकाली, 30 में से निकाली, मतलब कितना भाग निकाला गया, 1/3 भाग निकाला गया। और वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को आप आसानी से सरल कर सकते हैं। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो अपना नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अपन टेस्ट लेंगे और प्रतिशत के टॉपिक का अपन टेस्ट लेंगे। जिन बच्चों ने भी अभी तक टेलीग्राम पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर भी अपना जो चैनल है वो मैथ्स विद ओम झाझड़िया के नाम से ही है। और नेक्स्ट क्लास में अपन टेस्ट लेंगे। टेस्ट के लिए आप अच्छी तरह तैयार रहें। प्रतिशत के टॉपिक को और अच्छी तरह आप गहनता से उसका अध्ययन करें। देखते हैं इस बार आपका स्कोर क्या रहता है। ओके, बाकी फिर मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।